पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला नंबर चतुर्भुज हमारा है वर्ग। पहला कि चतुर्भुज के चारों भुजाएं माप में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों तो उसे वर्ग कहते हैं। यानी वर्ग में चारों भुजाएं हमारे बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक से बना रखा है, पहला चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर BC के, BC बराबर CD के और CD बराबर DE के हो जाएगा। चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर होंगी। जैसे कि मेरे पास एक सेप है, कोई सेप इस प्रकार से होना चाहिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसे हम देख रहे हैं कि मापे तो इसका चार भुजा जो है ये बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से ये माप में ऐसे बराबर आना चाहिए तो ये हमारा इसका आकार होगा चतुर्भुज का। लेकिन इसके बीच का जो कोने में कोण बनने चाहिए वो कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। अब अगर इसमें हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है, वैसे लंबाई के चौड़ाई सबका होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जो लंबाई होता है और चौड़ाई तो सेम होता है, तो जब एक नहीं होता है इसलिए इसको यहाँ पर हम भुजा स्क्वायर ले लेते हैं। और परिमाप की बात करें तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। इसमें क्या करते हैं, परिमाप में मुझे करना क्या होता है, इसके चारों भुजाओं को जोड़ लेना होता है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब हुआ चारों तरफ का माप। तो जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर का हुआ है, अगर 20 का ये हुआ तो 20 का ये भी है, 20 का ये भी है और 20 का ये ऊपर वाला भी पार्ट है। अगर इसको हम जोड़ लें अगर चारों को तो 20 20 40 20 60 20 सॉरी ये यहाँ पे अगर हम जोड़े इसको तो ये क्या हो जाएगा 20 20 40 20 60 और 20 80, यानी इसका परिमाप हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। या हम ऐसे ही इसको जोड़ लें या यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 गुणे भुजा मतलब 4 भुजा होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 को हम एक भुजा से पूरा कर देंगे तो उसका परिमाप हमारा निकल आएगा। अब यहाँ अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, जैसे विकर्ण दिया गया तो विकर्ण किसको कहते हैं? इसमें हम देखते हैं अगर इसको तरास मिलाया जाए, ये ऐसे है कहाँ पे हम इसको तरास मिलाते हैं इस प्रकार से जो दिया गया है तो इसी को हम विकर्ण कहते हैं। ये हमारा विकर्ण होता है, ये मिलेगा ऐसे इस प्रकार से तो ये कहलाएगा विकर्ण। इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये भी होता है। अब इसके जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये विकर्ण पूरा बराबर होते हैं। यानी जैसे देख रहे हैं ये इसका विकर्ण हो गया तो ये विकर्ण ये वाला विकर्ण और फिर ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला विकर्ण, ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे, यानी वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे ये दिया गया है, अब हम लोग समझ गए कि विकर्ण क्या चीज होता है। जैसे इस साइड में देखिए इतना ये नापेंगे और ऐसे इसको नापेंगे तो ये दोनों बराबर आ रहा है, अर्थात इसके विकर्ण इसमें बराबर होते हैं। चलिए हम बात करते हैं आयत का। तो आयत में हमारा दिया गया है, कह रहा है जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे आमने सामने में क्या होता है, हम देखते हैं सम्मुख एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भुजा इसके आमने सामने की भुजा कहलाती है और फिर ये भुजा इसके आमने सामने की भुजा कहलाती है। तो ये भुजा अगर आमने सामने की बराबर होते हैं और ये भी दोनों एक बराबर होता है तो हमारा आयत होता है। अब जैसे मैंने यहाँ डाला ये ABCD में, यानी ये चतुर्भुज में देखना है कि AB बराबर किसके होगा, BC के, और उसके बाद में AB बराबर होगा इसके BC के, यानी ये भुजाएं हमारे बराबर होंगे। कुछ सेप इसका भी मेरे पास है, जैसे ये देख रहे हैं ये हमारा एक आयत का सेप है। यहाँ पे हम देखें तो इस प्रकार से अगर नापे तो ये भुजा, इसको हम कहते हैं आमने सामने की भुजा, अर्थात इस भुजा को इस भुजा को, इस दोनों भुजा को आमने सामने की भुजा कहते हैं। अर्थात जितना माप का ये ऊपर है उतना माप का नीचे भी होना चाहिए, और उसके बाद जो साइड का ये माप है इतना ही, जितने माप का ये है 4 सेंटीमीटर का तो 4 सेंटीमीटर का हमारा ये भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई चीज बना हुआ है और उसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का अगर होगा सारा चारों
आयत हो रहा है। और आयत में भी क्या होते हैं, विकल्प बराबर होते हैं। अगर इसके विकल्प को ऐसे हम मापे तो इसका विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी मान क्या होती है, विकल्प ही होती है। अब इसमें जैसे इसको मैंने मिला दिया यहाँ पे, एक मैं इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये मेरा विकल्प ये हुआ और ये विकल्प ये हुआ, ये दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में एक लंबाई एक चौड़ाई जोड़ा जाता है, यानी एक लंबाई ऐसे लंबाई जो है और एक चौड़ाई जो है, इन दोनों को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। एक लंबाई को और एक चौड़ाई को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र हमारा बन गया लंबाई हुए चौड़ाई हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बात करता है परिमाप की। तो परिमाप जैसे ये आयत का है एक शेप मेरे पास, अब इसमें हम इसकी इस भुजा को जोड़ लेंगे, इस भुजा को जोड़ेंगे और इस भुजा को जोड़ेंगे, इस भुजा को जोड़ेंगे, अर्थात चारों भुजाओं का जो माप होगा वही हमारा परिमाप होगा। तो हम जानते हैं जितना लंबाई का ये होता है उतना लंबाई का ये भी होता है, और जितने लंबाई का ये होता है उतना लंबाई का ये भी होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि एक लंबाई को एक चौड़ाई को जोड़ लेते हैं, फिर उसी का दुगना कर देते हैं। जैसे यहाँ दिया गया परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। हमारा है चतुर्भुज का वो है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में हम देखते हैं क्या है, किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं का युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं समूह भुजाओं का युग्म, जैसे इसका समूह ये हो गया तो ये समांतर है और इसका समूह ये हो गया तो ये भी समांतर है। समांतर होता है और बराबर भी होता है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये भी समांतर है इसके BC के, ये भी समांतर हो गया BC के, और AD समांतर हो गया इसके BC के। जैसे मेरे पास शेप है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का, ये जैसे देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसको हम समूह भुजा बोलते हैं, ये बराबर होंगे और ये भुजा और इसके बाद में ये भुजा, ये दोनों समांतर हैं। तो ये समांतर है और बराबर भी है और ये भी समांतर है और बराबर भी है। तो इस प्रकार का अगर जो शेप बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब इसमें विकर्ण की बात करें समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। हम देखें वैसे अगर इसका अनुमान लगाएं तो देख लें कि ये भुजा देखिए, ये जो विकर्ण है इसका ये छोटा नजर आ रहा है। अब अगर हम दूसरे विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण जो ये दूसरा वाला देखिए ये बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, तो इसमें एक छोटा और एक बड़ा होता है। ये ऐसे देखिए, ये वाला छोटा हो गया और ये वाला विकर्ण क्या हो गया, बड़ा हो गया। अर्थात समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण बराबर नहीं होते। अब चौथा है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखते हैं तेरा ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और तेरा समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे चतुर्भुज ABCD में, अब जैसे ABCD में देख रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं और समांतर भी हैं। तो जब ये समांतर है, एक समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे AB समांतर है BC के और AD समांतर है यहाँ पे BC के, यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि शेप में हम देख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का ये शेप है, इस पे क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जितने माप का ये होगा उतने माप का ये भी होगा और उतने माप का नीचे का भी होगा, उतने ही माप का साइड का भी होगा। अर्थात समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अर्थात इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का इसका नहीं होता है। अगर ये सीधा सीधा हो जाता, कोण 90 डिग्री का बनता तो ये वर्ग बन जाता है, यानी इसलिए ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनना है यहाँ पे, अर्थात ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण की बात करें तो
इसका विकल्प भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला विकल्प थोड़ा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर दूसरे विकल्प को मापते हैं तो ये वाला बड़ा दिखाई देता है, अर्थात ये यहाँ पे बड़ा है। ये विकल्प देखिए इस विकल्प से क्या है, बड़ा है, ज्यादा है। तो ये वाला विकल्प छोटा बड़ा होता है इसमें समचतुर्भुज में। चतुर्भुज जो हमारा है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो समलंब कहलाता है। अब जैसे हम देखते हैं, मैंने ये शेप बना रखा है यहाँ पे, कह रहा है ए बी सी डी जो है ये एक समलंब चतुर्भुज का शेप है। इसमें कोई एक इन बराबर होता है। जैसे हम देख रहे हैं, सॉरी, इसका कोई एक इन समांतर होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये भी समांतर है, यहाँ पे डीसी के समांतर है। बराबर होने से मतलब नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, कोई एक समांतर हो। अब यहाँ ये भी समांतर है, किसके, डीसी के समांतर है। और फिर साइड की भुजा की बात करें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों भुजाएं बराबर ही हो, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर कोई शेप रहेगा तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे, जिसमें केवल एक ही समांतर होता है। अब इसमें हमारे पास एक शेप है जैसे इस प्रकार का, तो ये एक समलंब चतुर्भुज का शेप है। इसमें देखिए ये ऊपर वाला भुजा की बात करें तो ये ऊपर वाला भुजा नीचे वाले भुजा के क्या है, समांतर है। तो ऐसे अगर कोई शेप है तो उसको हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब समलंब चतुर्भुज में अगर विकर्ण की बात करें तो समलंब चतुर्भुज में चूंकि विकर्ण बराबर होते हैं, अगर जितना ये साइड का होगा हम देख रहे हैं उतना ही इस साइड का होगा। समलंब चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो जाएंगे ये वाले। अब अगर हम देखते हैं, अगर मान लो दोनों का भुजाएं बराबर हैं इसमें, तो इसका विकर्ण बराबर होगा। और अगर एक का है कि जिसमें भुजाएं बराबर नहीं होंगे तो उसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे तो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये भी, ये जो है ये समांतर है किसके, डीसी के। अब अगर ये दो भुजा बराबर होंगे तो इसका विकर्ण बराबर होगा, और अगर ये दो भुजा बराबर नहीं है तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अब बात करते हैं छठा हमारा पतंगाकार चतुर्भुज। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के दोनों ही बराबर हों तो वह पतंगाकार चतुर्भुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर आसन भुजा का मतलब ये होगा, जैसे ये भुजा और ये भुजा इसका आसन भुजा कहलाएगा, और ये नीचे वाला भुजा ये भुजा आसन भुजा कहलाएगा। अर्थात हमारे पास इसका भी एक शेप है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार का, ये हमारा पतंगाकार चतुर्भुज है। ये भुजा और ये भुजा इसका आसन भुजा कहलाएगा। अब ये आसन भुजाएं क्या होते हैं, इसमें बराबर होती है, ये भुजा है और फिर ये भुजा और इसका ये भुजा, ये दोनों आसन भुजा कहलाएंगे। तो अगर इसका दोनों तरफ का यानी इस भुजा का जोड़ा और इस भुजा का जोड़ा बराबर होंगे तो ये हमारा पतंगाकार चतुर्भुज कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे यहाँ पे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि BA बराबर है BC के, यानी BA बराबर हो गया BC के, और फिर नीचे है BA बराबर हो गया BC के। अगर इस प्रकार का कोई शेप होगा तो ये हमारा हो जाएगा पतंगाकार चतुर्भुज।